नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज जानेंगे पीड़ा या रुकावट किस कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको आएगी, आप कैसे देख सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से 1 मिनट में। 1 मिनट भी नहीं लगेगा देखने के लिए। मैं सूत्र आपको लिखा दे रहा हूँ कि कोई भी भाव का स्वामी, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, सूत्र नोट कर दे रहा हूँ, किसी भी भाव का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी अपने से छठे आठवें का संबंध बनाएगा। छठवें या आठवें का संबंध बना रहा है। तो उस भाव से संबंधित आपको पीड़ा आएगी। उदाहरण के अनुसार, जैसे कि यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो इस चार्ट में आप देखिए कि कौन सा ग्रह छठे और आठवें का संबंध बना रहा है। छठवें या आठवें का संबंध बना रहा है। तो यहाँ से आप देखिए, सूर्य ग्रह को आप चेक कीजिए यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 सूर्य यहाँ से छठवा बैठा हुआ है, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें का संबंध बना रहा है। अतः आप जान सकते हैं किस भाव से रिलेटेड पीड़ा आएगी जातक को, छठे घर से। यानी कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि छठवें भाव से रिलेटेड जातक को पीड़ा आएगी, कष्ट आएगा। इस भाव से संबंधित जातक को पीड़ा एवं कष्ट एवं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो इस भाव से संबंधित पीड़ा जातक को जीवन में रहेगी। अब रोग की बात की जाए तो देखिए, यहाँ से छठवां भाव है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो छठवें से छठवां ये हो गया, जो कि सूर्य जो है अपने से छठा जा होकर के बैठा हुआ। तो सूर्य जिस भी रोग का कारक होता है, उस भाव से संबंधित आपको वह रोग भी होता है, भाव का भी ले सकते हैं आप, और दूसरा उसका भी ले सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसके गुण धर्म। तो गुण धर्म सूर्य का जो है वह हड्डियों से रिलेटेड पीड़ा देता है। किससे रिलेटेड देता है? हड्डी। तो जातक को हड्डी से रिलेटेड, पित्त से, तो क्योंकि पूरा तो ज़्यादा वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर लंबा वीडियो नहीं बनाता। तो हड्डी और पित्त से रिलेटेड जातक को जो है रोग होगा। दूसरा, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो आपने ये चेक किया। इसके बाद में यहाँ से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें का संबंध बन रहा है। पीड़ा और कष्ट ये दोनों ही जो है। दूसरा, हम देख सकते हैं कि सूर्य हमारे पिता का भी कारक है। तो छठवां भाव हमारा किस चीज़ का है? क्योंकि सूर्य अपने से छठा होकर के बैठा हुआ है, अपने भाव से छठवें जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पिता से क्या हो जाएगा? छठवां भाव होता है हमारा मतभेद। तो जो वैचारिक मतभेद हैं पिता और पुत्र के बीच में नहीं होते अच्छे, यानी कि मतभेद बने रहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं कोई अन्य ग्रह जो कि इस तरीके का बैठा हो। सूर्य को आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं है। सूर्य को हमने देख लिया, शुक्र को देखा, नहीं है। बुध को देख लेते हैं, तो बुध यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8,
और यहाँ से छठा 1 2 3 4 5 6। तो बुध जो है आप देखिए कि बुध भी छठे आठवें का संबंध बना रहा है। अब बुध किस चीज़ का हो गया? बुध होता है आपकी वाणी, तो कहीं ना कहीं वाणी विकार देगा थोड़ा सा। बुध स्किन, और बुध जो है हमारा वो हाथ एवं बाजू का भी होता है। हाथ का भी ले सकते हैं, बाजू का ले सकते हैं। बुध से हम वाणी, स्किन और जो है कहीं कहीं हम इससे जो है नसें भी देख लेते हैं, पर ज़्यादातर हमारा जो हाथ और बाजू का होता है। तो रोग जो है हाथ से रिलेटेड रह सकता है। दूसरा हम देखें तो यहाँ से चतुर्थ से अष्टम यानी 4 से गिनेंगे यहाँ से, तो 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ से 8वां यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में होकर के बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव किसका है? माता का। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का है। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? कालपुरुष की कुंडली में वह होता है आपकी पीड़ा का, शारीरिक पीड़ा, कष्ट, मानसिक चिंता। तो यहाँ पर ये सारा जो है घर में, जैसे अपना अष्टम भाव कलह कलेश का भी होता है, तो घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े को भी ये दिखा रहा है बुध। तो ये सारी चीज़ें होंगी। माता का स्वास्थ्य जो है वह खराब रह सकता है, माता पीड़ा में रह सकती है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है इसी तरीके से छठवें और आठवें का संबंध किस तरीके से काम करता है सभी लागू करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस भाव से और उस ग्रह से रिलेटेड जो है कष्ट या पीड़ा जातक को बना रहता है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे चंद्र सूर्य को बताया, इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है 3 नंबर होता है हमारे छोटे भाई बहन। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन का अष्टम क्या होता है? मृत्यु। क्योंकि यहाँ से जो है घर चतुर्थ हो गया, घर से अष्टम बैठा हुआ है, यानी हमारा घर अष्टम में बैठा हुआ है, तो घर में मृत्यु को भी रिप्रेजेंट करता है। किसकी? छोटे भाई बहन की। तो ये अक्सर होता ही होता है। आप चेक कर लीजिएगा कि जिसका चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठा होगा, यानी कि अपने से अष्टम में यानी कि 11वें भाव में बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति के घर में जो मीन लगन की कुंडली हो और बुध जाकर के वहाँ बैठा हो, तो ऐसे यानी कि ऐसे व्यक्ति का जन्म कुंडली देख करके आप ये बोल सकते हैं कि आपके घर में आपके छोटे भाई या बहन की मृत्यु अवश्य हुई होगी, और यहाँ तक भी संभव है कि दोनों की हुई हो। अगर नहीं हुई तो हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक सीमित करेंगे। इसके बाद में हम आपको 3-11 का भी संबंध बताएंगे, वह किस तरीके से काम करता है, और 12 का भी। धन्यवाद। अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, और जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।